ओम शांति। आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं? जानते हैं क्या है? शॉक एब्जॉर्बर, बाबा का यह ज्ञान। बहुत बहुत समय पहले एक कल्पित कहानी कहती है, इस पृथ्वी पर एक सम्राट हुआ करता था। एक सुबह वह सम्राट अपने बगीचे पर गया और वहां जाते ही उसके पैरों में एक कांटा चुभा। उस कांटे ने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई। सम्राट महल वापस आया। देश दूर से बहुत सारे विचारकों को बुलाया गया। क्या किया जाए जो सम्राट के पैर में इस तरह फिर से कांटा ना चुभे। महीनों महीनों तक सभाएं हुई, सोच विचार किया गया। बड़े बड़े मनीषी, विचारक, विचारशील व्यक्ति जो थे, बहुत विचार करके उन्होंने एक सुझाव दिया। सुझाव ऐसा था कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए। जैसे ही ये निर्णय घोषित किया गया, प्रजा परेशान हुई, किसान परेशान हुए। क्या मानवता को ही नष्ट करने का यह प्रयत्न है? अगर पृथ्वी ही चमड़े से ढक दी जाए तो किसान फसल कहाँ उगाएंगे? सारी प्रजा राजा के राज दरबार में पहुंची और प्रार्थना करने लगी, क्या दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है? वह विचारशील मनीषी और वो विद्वान सारे पंडित और मंत्री फिर बैठे और एक दूसरी तरकीब सोची गई। इस धरती पर जितनी धूल है और जितने कांटे हैं उन्हें साफ कर दिया जाए और हजारों और लाखों मजदूर लग गए इस कार्य में। धूल के बवंडर उठे, धूल के बादल आसमान पर, चारों ओर दिन रात 24 घंटे यह क्रम चालू रहा। परंतु इस बीच कई लोग बीमार हुए। फिर से गांव वाले और सारी प्रजा बादशाह के पास पहुंची और कहने लगे, क्या कोई और उपाय नहीं है? ये कैसा उपाय है जिसमें इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं? फिर से सभा बुलाई गई और फिर से एक दूसरा निर्णय किया गया कि जिससे राजा के पाँव में कोई कांटा ना चुभे, उसके कपड़े धूल धूसरित ना हो सके। और ये निर्णय लिया गया कि सारी ही पृथ्वी को जल से सींचा जाए। कुएं और नदियां सूख गई। दिन रात यह क्रम चालू रहा। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हुआ और फिर से वैसी ही अराजकता की स्थिति, चारों ओर हलचल की स्थिति पैदा हुई। इस बीच जब प्रजा फिर राज दरबार में पहुंची तो एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। कहने लगा, राजन, मैंने आपके लिए ये जूते बनाए हैं।
यदि आप इसे पहन लो तो आपको कांटा नहीं चुभेगा। राजा हैरान हुआ, यह हमने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या ऐसा भी हो सकता था? इतने हमारे विचारवंत, इतने विद्वान मंत्री, क्या किसी के भी मन में यह संकल्प नहीं आया? क्या बिना धरती को हानि पहुंचाए कांटों से बचा जा सकता है? कहानी में आगे क्या हुआ उसकी चर्चा बीच में करेंगे। क्या इस जीवन में भी ऐसा कुछ है जिसे पहन लिया जाए तो कोई कांटा ना चुभे? क्या यहाँ पर भी कुछ है? क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है जिसे धारण कर लिया जाए तो इस जीवन के जो झटके हैं, इस जीवन की जो असमतल भूमि है, उससे हम सुरक्षित रह सके? क्या ऐसा भी कोई सत्य है जिसे धारण कर असत्य की छाया से हम बचे रहे? क्या ऐसा भी कोई शस्त्र है? क्या ऐसा भी कोई कवच है? है जो ज्ञान भगवान ने आकर यहां दिया है। यह ज्ञान एक अंजन भी है, तो अस्त्र भी है, तो शस्त्र भी है, तो कवच भी है, तो खुराक भी है, तो आईना भी है, तो टॉनिक भी है, चौप चीनी। क्या इस जीवन के जो घटनाएं हैं, इस जीवन की जो बातें हैं, इस जीवन में जो होने वाले असत्य के घेरे हैं, क्या उससे बचा जा सकता है? बिना किसी को हानि पहुंचाए? क्या ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिसे हम धारण कर ले? कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। टायर शायद कितना भी अच्छा हो, ब्रेक कितने भी शक्तिशाली हो, परंतु यदि उस धक्कों को, उस झटकों को अपने अंदर समाने वाले वो एब्जॉर्बर ना हो तो शायद वो यात्रा सुखद नहीं होगी। जीवन की जो प्यास है, अनंत फैला हुआ ये जो संसार है, क्या हम करें कि इस पर चलते हुए हम सुरक्षित रहे? क्या उस परम सत्य को और उस परम ज्ञान को जिसको हम कह रहे हैं शॉक एब्सॉर्बर है, हमने धारण कर लिया है? शास्त्रों में त्रिताप की चर्चा है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इससे पहले कि हम ये देखें कि परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है वो कैसे जीवन की सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब विघ्नों में
सब चैलेंजेस में, सब चुनौतियों के बीच हमारी रक्षा करता है और हमारे लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हमें ये बात देखनी होगी कि वो कौन से शॉक है और वो कौन से झटके हैं जो यहाँ लग सकते हैं। जैसे त्रिताप की चर्चा है, वैसे ही इस ब्राह्मण जीवन में भी आज हम ऐसे ही त्रिताप, 3 शॉक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला शारीरिक, फिजिकल शॉक। दूसरा मेंटल, साइकिक कहो या इमोशनल कहो या इंटेलेक्चुअल शॉक कहो। और तीसरा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल शॉक। तीनों ही शॉक में साथ साथ बातें देखेंगे और यह ज्ञान उन सभी बातों को पार कराने के लिए ऐसी 21 बातें हो जाएगी। कैसे एक शॉक का काम करता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहा फिजिकल शॉक, उसकी चर्चा थोड़ी बाद में करते हैं। पहले आते हैं इमोशनल शॉक, साइकोलॉजिकल शॉक, इंटेलेक्चुअल शॉक, मेंटल शॉक। ये शॉक ऐसे है कि हमें लगता है यहाँ बैठे सभी आत्माएं अपने जीवन में इन सभी बातों से कभी ना कभी तो गुजरे होंगे जरूर, और वह ज्ञान ही था कि जिसने हमें इतना अचल रखा, इतना अकंप रखा, कंपित नहीं होने दिया। यहाँ पर इससे पहले कि इसकी चर्चा करें कि ये मेंटल शॉक कौन से है, हमने कहा ऐसे 7 शॉक्स की हम चर्चा करेंगे। एक फिर से छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिसमें ये 7 ही बातें आ जाएगी। जापान की यह कहानी है जहां पर एक युवा सन्यासी रहा करता था, अपनी साधना में मगन, तेजस्वी, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उसकी वाणी से प्रकट होती थी और इसलिए गांव के सारे लोग उसे बहुत प्रेम भी करते थे, उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे, चाहते थे उसे। वो जो कुछ बोलता था रोज शाम आकर बैठकर सुनते थे, मनन करते थे। उसके प्रति उन सब की बहुत भावना थी। वह युवा सन्यासी था, अकेला रहता था अपनी कुटिया में, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। एक दिन अचानक गांव की एक महिला, एक युवती, एक कन्या ने यह जो कि गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अपने पिता से उसने जहां जाके कहा कि इस बेटे का जो बाप है वह सन्यासी है। सारे गांव वाले एकत्र हुए, आग की मशाले लेकर चल पड़े सन्यासी की कुटिया की तरफ और आग लगा दी उसकी कुटिया को। उसके सारे सामान को उठा उठा कर बाहर फेंका। वो पूछते रहेगा कि आखिर मेरा दोष क्या है और आखिर मैंने किया क्या है, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो। उसकी किसी ने नहीं सुनी। उस
स्त्री के पिता ने वो बच्चा लिया और उसकी गोद में पटक दिया और कहा कि क्या ये बेटा तुम्हारा है ये बच्चा? वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। सन्यासी ने कहा, चाहे किसी का भी हो, पहले इसकी भूख तो मिटाओ। परंतु लोग आवेश में थे, जोश में थे, किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसे मारा भी। वो पूछता ही रहा, परंतु उसने कहा कि क्या तुम ऐसा कहते हो? इज इट सो? अगर आप सब लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो होगा। और सारे गांव वाले चले जाते। सन्यासी उस बच्चे को लेकर अब भीख मांगने निकलता है, जो कि उसका रोज का क्रम था, पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। एक सन्यासी और हाथ में छोटा सा बच्चा जो कि रो रहा है। जिस द्वार पर जाता है दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, फिर उसी घर में आता है जहां वो स्त्री रहती थी। और वो स्त्री देखती है अपने बेटे को उस सन्यासी के हाथ में और रोने लगती है, पश्चाताप करने लगती है, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि इस बच्चे के असली बाप को छिपाने के लिए मैंने इस सन्यासी का नाम लिया था। सन्यासी निरपराध है। फिर सारा गांव वाला उसके बाप के साथ सन्यासी के पास पहुंचते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो। वो कहता है इसमें माफ करने की क्या बात है? और उससे कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? वो कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे मेरा है या किसी और का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरा नहीं तो किसी और का होता, और किसी और का होता तो तुम उनके साथ भी वही करते जो मेरे साथ किया है। मानसिक, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल शॉक में कुछ बातें हम देखेंगे। पहला, गलत आरोप, फॉल्स एक्यूजेशन। इस जीवन की यात्रा में, इस ब्राह्मण जीवन की भी यात्रा में कभी ना कभी वो क्षण आएंगे, समय आएगा जब ऐसा हो सकता है। एक जबरदस्त धक्का, एक शॉक, जहां हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ किया नहीं, परंतु फिर भी आरोप, ब्लेम गेम। यदि सत्य पर हमारा विश्वास है तो क्यों हलचल मन में? दूसरा, धोखा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में कभी भी धोखा न मिले, कभी ना कभी। इस अनंत यात्रा में जिनके आसपास हम हैं, चाहे इस परिवार के लोग या बाहर के भी, कभी ना कभी ऐसा होगा जरूर। क्योंकि हर एक की प्रीत स्वार्थवश है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। तीसरा, असहयोग। जो एक एक बात हम बता रहे हैं वो एक एक जबरदस्त धक्के के जैसी है। जिनको हमने बहुत सहायता की, जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया, और एक दिन अचानक उनसे ही असहयोग मिल जाए। अगला, अविश्वास।
हमारी जिनके प्रति बहुत निष्ठा थी और जिनकी हमने बहुत सेवा की, और अचानक उनका हम में अविश्वास, उनका इस तरह अविश्वास प्रकट कर देना हृदय को भेद देता है, पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है। परंतु जीवन का सत्य भी तो यही है। अगला, विरोध। जिन्हें हम अपना समझते थे, एक दिन उन्हीं के द्वारा क्रिटिसिज्म, उन्हीं के द्वारा अपोजिशन, उन्हीं के द्वारा विरोध। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भी ऐसे कई सारे प्रसंग हैं। ब्रह्मा बनने के पहले कितने सारे मित्र थे, और जैसे ही यह ज्ञान की धारा बही सिंध में, मित्र शत्रु बन गए, विरोध किया। यहाँ तक कि साधु वासवानी जो थे, जो कि बाबा को बहुत मानते थे, वो भी विरोधी बन गए। पिकेटिंग में वो भी थे। तो विरोध और क्रिटिसिज्म। अगला, इंसल्ट, अपमान। एक है अकेले में अपमान होना, एक है सबके सामने अपमान होना। ऐसा अपमान गहरी छाप छोड़ जाता है। और जहाँ हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा हृदय शुभ भावना और शुभ कामना से भरा है, क्या उसके लिए भी भरा है कि जिसने भरी सभा में हमारा अपमान किया था? पिछले संडे की मुरली, 5 विकार और उनके 5 सूक्ष्म स्वरूप। क्रोध का स्वरूप है सूक्ष्म, किनारा कर लेना। इसका संस्कार ही ऐसा है, यह है ही ऐसा, यह बदलने वाला नहीं है। फाइनल सर्टिफिकेट। प्यारा बनना और बात है, डिसलाइक। सेटल्ड एंगर इज हेट्रेड। क्रोध नहीं है, परंतु वो क्रोध, वो एंगर क्रोनिक हो चुका है और मन में डिसलाइक और सूक्ष्म घृणा के रूप में बैठा हुआ है। जैसे ही वो आत्मा सामने आती है, अपनी ज्ञान स्वरूप स्थिति से तुम नीचे उतरते हो और मन में हलचल होती है। क्यों? 10 साल से वो आत्मा मिली नहीं। 10 साल पहले शायद कभी अपमान किया था। 10 साल में बहुत साधनाएं की, तपस्या की, शुभ भावना और शुभ कामना की तपस्या की, विश्व को सकाश दिया, और अचानक वो आत्मा सामने आ गई और मन में फिर से वही द्वेष, घृणा, नफरत अचानक कहां से आ गई? शायद कोने में थी, शायद अवचेतन के तल पर समाई हुई थी, शायद सबकॉन्शियस के संस्कारों में, बेड में अंदर दबी हुई थी। जब तक अव्यक्त महावाक्य है तुम्हारे मन में, किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। कितने हुए? 6। अंतिम, निंदा। जिसने हमारी निंदा की, ग्लानि की, उपहास उड़ाया, हंसी मजाक की, हमारी धारणाओं की हंसी उड़ाई। कुछ लोग थे जो ज्ञान में नहीं चलते थे, तब हम पर हंसते थे। ज्ञान में वो अब आ गए हैं, परंतु उन्होंने जो हंसी उड़ाई थी, कांटे की तरह अब भी छुपी है। अब बाबा के बच्चे बन गए, पर उन्होंने जो शब्द कहे थे तब, कहीं ना कहीं अब भी है। जो ये बातें बताई, हर एक ने अनुभव किए हैं जीवन में, पर क्या हमने इस पर काम किया है?
क्या इसको डायग्नोज किया है? क्या इसका निदान पहले किया है? कौन करेगा इसका निदान? क्या कोई डॉक्टर कर सकता है? फिजिशियन हील थाईसेल्फ। अपनी बीमारी से हमें ही ठीक करना है, अपने ही अवचेतन में झांकना है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक डार्क भवन की तरह है, एक घटाटोप अंधकार से भरी कुटिया है। जहाँ पर टॉर्च लेकर हम जाए और जहाँ पर प्रकाश करे, वो सीधा फोकस उस पर ही होता है। इस अंधकार में कितनी ही भावनाएं, कितने ही इमोशंस और फीलिंग्स दबी है। क्या ये प्रकाश से हमने उस सारे रूम को देख लिया है? कहीं घृणा तो नहीं? जिस जिसने नफरत की, जिस जिसने ईर्ष्या का भाव रखा, जिस जिसने अपमान किया, जिस जिसने असहयोग दिया, जिस जिसने हमारे प्रति अशुभ भावनाएं रखी थी, अविश्वास दिखाया था, वो सन्यासी उनके प्रति घृणा से नहीं भरा जब उस पर झूठा आरोप लगाया गया। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा ब्राह्मण आत्मा तब हिलती है जब पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जब अपवित्रता का आरोप लगाया जाता है, तब सत्य पर जो हमारा विश्वास है वो क्यों हिलता है? क्यों जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन करने लगता है? क्यों सिद्ध करना चाहता है स्वयं को इतनी आतुरता से, इतने पैशन के साथ? तो साइकोलॉजिकल शॉक, मेडिकल में शॉक उस अवस्था को कहा जाता है पेशेंट की जब अलग अलग प्रकार के शॉक हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सभी शॉक्स में पेशेंट्स की पल्स कम हो जाती है, कभी बढ़ भी जाती है, बीपी कम हो जाता है, पेशेंट थोड़ा बेहोश सा हो जाता है। अलग अलग शॉक्स में अलग अलग चीज़ें होती है, परंतु सभी शॉक्स में पेशेंट की हालत गंभीर होती है। यदि उसे तुरंत ठीक नहीं किया जाए तो बचने की संभावना कम होती है। जीवन में आए ये जो झटके थे, क्या उनको हमने उतनी गहराई से समझा है, या अभी भी बेबूझ पहेली की तरह अंदर ही अंदर छिपे हैं? संभावना है कि बाहर निकल जाए और विकराल रूप धारण करे और हमारे ज्ञान और योग के जो महल हमने बना रखे हैं, सब कुछ अवचेतन का ये तूफान, अवचेतन से निकलने वाला यह सुनामी, सारे ज्ञान, योग, तपस्या, प्रेम, सद्भावना, शुभ भावना के घरों को, गांव को डुबो दे। स्वयं को चेक करना है। पहला प्रकार था शॉक का, फिजिकल शॉक, शारीरिक शॉक। उसमें फिर 7 बातें। सबसे पहली, स्व की बीमारी। बाबा ने कहा यह देह तमो प्रधान है। कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी आ सकती है। अचानक आई हुई बीमारी के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या उसे स्वीकार कर लेंगे? क्या ये समझ लेंगे कि ये देह तो भूलना है, या फिर उद्विग्न हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, रेस्टलेस माइंड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे? क्या स्व की आने वाली बीमारी के लिए हम तैयार हैं? क्या इस देह से इतने डिटैच है? क्या जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस पे हमारा इतना नियंत्रण है कि यह शरीर स्वस्थ रहे? कैसी विडंबना है ये।
कभी दो उल्लू अपने दो शिकार को ले आए। एक उल्लू ने सांप को पकड़ा और दूसरे उल्लू ने चूहे को पकड़ा, और दोनों उल्लू पेड़ की एक डाली पर बैठे। जो सांप था एक उल्लू के मुंह में, वो दूसरे उल्लू के मुंह में जो चूहा था, उसको देखकर उसके मुंह से पानी आने लगा। कितना अच्छा चूहा है, अगर मुझे मिल जाए तो। और जो चूहा दूसरे उल्लू के मुंह में था, वो भयभीत होने लगा कि मेरी मृत्यु सामने, ये सांप मुझे खा जाएगा, जबकि पहले ही वो मौत के मुंह में है। दोनों उल्लू अपने आप से बातें करने लगे। हैरान हुए दोनों की स्थितियों को देखकर, चूहे की और सांप की। एक उल्लू कहने लगा, देखो इस सांप को, जबकि खुद ही मौत के मुंह में है, फिर भी स्वाद को नहीं छोड़ रहा है, फिर भी सोच रहा है कितना बढ़िया और स्वादिष्ट ये चूहा है। और दूसरी तरफ वो चूहा है जो कि खुद ही मौत के मुंह में है, फिर भी भयभीत है, क्योंकि लग रहा है ये सांप मुझे खा ना ले। दूसरे उल्लू ने कहा कि इसमें ज्यादा विचार करने की बात नहीं है, ये दोनों वही कर रहे हैं जो मनुष्य कर रहा है, निरंतर मौत के मुंह में है, फिर भी उसकी स्वाद लोलुपता कम नहीं। मौत के मुंह में है, फिर भी छोटी छोटी बातों से भयभीत है। क्या ऐसा हमने स्वयं को मजबूत बना लिया है कि कोई बीमारी आ जाए उसमें भी अचल और अडोल? हमने हमारे जीवन में कई सारे हजारों ब्राह्मण आत्माओं को अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा है। कई सारी उसमें दादियां भी है। देखा उन दादियों को कैसी देह से निर्लेप अवस्था थी। यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, यहाँ लाइन, वहाँ ट्यूब, वहाँ ड्रेन, परंतु देह से कैसी डिटैच थी। दूसरा, दूसरे की बीमारी और मृत्यु, स्वजनों की बीमारी और स्वजनों की मृत्यु, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? संडे की मुरली, 5 विकार सूक्ष्म स्वरूप। काम तो चला गया, पर काम का सूक्ष्म रूप है एक्स्ट्रा लव। मोह तो चला गया, पर मोह का सूक्ष्म रूप रहा है। अच्छा लगता है, सभी अच्छा लगना चाहिए फिर तुम्हें तो। अगर ऐसी आसक्तियां है और ऐसा मन फंसा है, आत्माओं में लटका हुआ है, तो ना तो विश्व की और ना स्वयं की किसी की भी सेवा हमसे नहीं होगी। वही मन, वही चित्त जो बंधनों से मुक्त है, कोई भी बंधन, कोई भी आसक्ति, कोई भी किसी आत्मा का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करता। ऐसी आत्मा विश्व की सबसे अधिक सेवा कर सकता है। ऐसी निर्बंधन स्थिति में जो जो बंधन है, जब तक उन्हें काटा नहीं है, परंतु अपने ही बंधनों को यदि कोई कैदी अपने ही सलाखों को संभाल के रखे, क्योंकि उसे वो सोने की मालूम पड़ती है। एक कैदी भी नहीं कहेगा कि ये निकाल दो, क्योंकि सोने की है। लोहे की है तो निकाल फेंकता है, परंतु सोने की जो जंजीरें हैं और उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, तब तो बहुत ही मुश्किल है। ब्राह्मण जीवन मर्जीवाद जन्म है। आज सुबह की अव्यक्त मुरली, स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप देखते हैं, हस्तरेखाएं नहीं देखते, मस्तक को देखते हैं, तुम्हारे नयन को देखते हैं, तुम्हारे मुख को देखते हैं। ऐसे मर्जीवा जन्म वाले हम भी क्या ऐसे ही निर्बंधन है, या बहुत सारे बंधन स्वनिर्मित है और जिन्हें हमने सोने के गहने समझकर सजा के रखा है? स्वजनों की
बीमारी और स्वजनों के की मृत्यु दुख देगी यदि हम आसक्त हैं तो। तीसरा, कमजोरी, शरीर की कमजोरी। शायद किसी बीमारी की वजह से नहीं है, परंतु शरीर कमजोर मालूम पड़ता है। ऐसी शारीरिक कमजोरी, ऐसी फिजिकल वीकनेस की स्थिति अचानक भी आ सकती है। वो भी एक शॉक ही हो सकती है। क्या उसके लिए भी हम तैयार हैं? चाहे शरीर कितना ही कमजोर हो जाए, परंतु मैं आत्मा समर्थ स्वरूप हूं, सिद्धि स्वरूप हूं। आज कहा है बाबा ने, संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। यदि संकल्प को नष्ट करते हो, वेस्ट करते हो, तो अपने भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करते हो। यदि संकल्प को वेस्ट करते हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करते हो। तुम बेगमपुर के बादशाह हो, तुम महावीर हो, तुम महारथी हो। तुम्हारा एक एक बोल महावाक्य हो, तुम्हारा एक एक संकल्प आशीर्वाद देने वाला हो, तुम्हारा एक एक संकल्प सिद्धि स्वरूप हो, तुम्हारा एक एक संकल्प जगत का कल्याण करने वाला हो। क्या ऐसे संकल्प की शक्ति से हमने अपने को महावीर, महारथी, बेगमपुर का बादशाह बनाया है? क्या स्मृति स्वरूप हम हैं जो भगवान इस मस्तक को देखे तो उसे ऐसी रेखाएं दिखाई दे, जो दूसरों का भी भाग्य बना दे? मन को कितना शक्तिशाली किसने बनाया? इस ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य ये भी है कि आत्मा को स्पिरिचुअल पावर से भरना है। आत्मा को स्पिरिचुअल पावर से भरना है। जब से ज्ञान में आए तब से अब तक इस यात्रा में कितना स्वयं को शक्तिशाली बनाया है, इसकी चेकिंग करनी है। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। चौथा, हैंडीकैप। चौथा, अचानक आने वाला हैंडीकैप। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, क्या तैयार है उसके लिए भी? कई सारी ब्राह्मण आत्माओं को हमने ऐसी भी देखा है कि बोलते बोलते वाणी चली गई। स्ट्रोक, पक्षाघात, जिसमें वाणी ही चली गई और बहुत दुखी भी हो गए। फिजियोथेरेपी चालू है, अचानक पैर में लकवा आ गया। क्या देह तो बहुत सर्वोत्कृष्ट साधन है सेवा का, परंतु मन भी उससे उतना ही डिटैच हो और शक्तिशाली हो। इसके साथ कुछ भी हो जाए परंतु हम शक्तिशाली रहेंगे। अगला, ये माउंट में थोड़ा ज्यादा है, एनिमल अटैक। मनुष्य के हिसाब किताब जानवरों के साथ भी है। अचानक आक्रमण, उससे उस स्थिति में भी स्वयं को अचल रखना, स्वयं को अडोल रखना। फिर से जापान की तरफ चलते हैं। जर्मन के एक बहुत बड़े विचारक हेलिगेल ने अपने जीवन कहानी संस्मरणों में लिखा है कि मैं जब अपने गुरु के पास था, जापान में ज़ेन मास्टर के पास, तो हमने अपने गुरु को एक दिन दावत पर बुलाया। वो गुरु आए। जापान में 7वीं मंजिल पर घर था, गुरु प्रवचन कर रहे थे, सारी सभा बैठे थे और अचानक भूकंप हुआ। सारे लोग भागे लिफ्ट की ओर, मैं भी भागा, परंतु वो गुरु चुपचाप बैठा रहा। उसने आंखें बंद कर ली। लेखक लिखता है कि मैंने पीछे पलट के देखा कि इनको मैंने ही बुलाया है और मैं ही इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ, और ये मेरे गुरु है, इतना उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है।
मैं भी तो देखूं ये क्या करते हैं, और जो इनका होगा वो मेरा होगा, और वो नहीं जाता है। पूरा मकान हिल रहा है, भूकंप का जोरदार झटका। भूकंप थोड़ी देर में शांत होता है। गुरु आंखें खोलता है और वहीं से अपना प्रवचन चालू करते जहां से छोड़ा था। जर्मन विचारक हेलिगेल उससे पूछता है, वो तो मुझे याद भी नहीं क्या चालू था, मुझे पहले आप ये बताइए आप क्यों नहीं भागे। वो ज़ेन मास्टर कहता है मैं भी भागा, तुम उधर भागे, मैं अंदर भागा। क्योंकि भूकंप तो सर्वत्र है, भूकंप सर्वत्र है, केवल अकंप केवल अंतरात्मा है। ऐसी साधना कि बाहर की हलचल में भी हम स्थिर रहे। कितने हो गए? 5। अगला अज्ञात। अगला अज्ञात, अननोन। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है ऐसा अज्ञात। एक शरीर में हलचल है, शायद वो देह का आकर्षण है, शायद वो पुराना संस्कार अब भी है, चाहे वो काम वासना तो नहीं। क्या है पता नहीं, परंतु कुछ है, कुछ है जो खींचता है, कुछ है जो स्थिति को नीचे लाता है। क्या है स्पष्ट नहीं है, धुंधला सा है, परंतु देह में ही है। मन में तो कुछ नहीं है, मन में तो ज्ञान समाया हुआ है। फिर ये देह में कैसी उत्तेजना, क्या है पता नहीं। कभी लगता है काम है, कभी लगता है फिजियोलॉजिकल है, कभी लगता है साइकोलॉजिकल है। विज्ञान कहता है नॉर्मल है। अगला इस देह पर होने वाले प्रभाव प्रकृति के। स्थान बहुत अच्छा है परंतु सर्दी नहीं सहन कर सकते। जाना तो चाहते हैं परंतु सूट नहीं करता। यहाँ ये है वहाँ वो है, ये भी एक शौक ही है। तो ऐसे 7 शारीरिक शौक। फिर आते हैं आध्यात्मिक शौक। अब आप सबसे प्रश्न है वो कौन से है? जो बातें बताई है वो छोड़कर, या कौन से हो सकते हैं भाइयों की तरफ से? स्पिरिचुअल शॉक्स क्या हो सकते हैं? जो बातें बताई है वो छोड़कर, शायद जो सोच रहे हैं आप वो मेंटल शॉक में आ सकती है। हमने तो 7 ही बताई, बहुत सारी हो सकती है। स्पिरिचुअल शॉक्स किसे कहेंगे? आलस, अलबेलापन, सब मेंटल शॉक्स में 7 गिनाए हैं, वैसे 50 की भी लिस्ट हो सकती है। समय का अभाव है। वो फिर भी साइकोलॉजिकल शॉक में आएगा। योग ना लगना ये शॉक है। शॉक अर्थात अचानक धक्का। बाबा पर अनिश्चय अचानक से हो सकता है। भाई बहनें ज्ञान छोड़कर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे महारथी, यज्ञ में ही हलचल की स्थिति, ये भी हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है, चिंतन का विषय है। प्रकृति की हलचल। अच्छा, और ज्ञान के आधार से जो मान्यता बनाई है उसके खिलाफ क्या?
कुछ बातें अचानक सामने आती है तो वो शौक है। और ये तो है ही सारी बातें, हम कुछ और सोच रहे हैं। सूक्ष्म विकार पास्ट के, और ड्रामा में विश्वास, विश्वास है तो उसमें तो वो तो स्टेज बहुत पीछे छोड़ दी, हम आगे निकल पड़े हैं। फाइनेंशियल लॉस भी एक रीति से हमें लगता है वो मेंटल में ही आएगा। मानसिक स्थिति उसमें डावाडोल होती है, मन हिलता है। एक गुरु, एक शिष्य देख रहा था एक झंडा हिल रहा है, तो वो कहता है झंडा हिल रहा है। दूसरा शिष्य जो बाजू में बैठा है वो कहता है कि नहीं, हवा हिल रही है। पहला कहता है नहीं, झंडा हिल रहा है। दूसरा कहता है नहीं, हवा हिल रही है। गुरु वहां आते, क्या हुआ, गुरु को बताते हैं। गुरु कहता है ना तो झंडा हिल रहा है ना तो हवा, मन हिल डोल रहा है। पहला आध्यात्मिक शौक। चिंतन तो बहुत सारा किया जा सकता है, जो हमने थोड़ा सोचा वो आपको सुना रहे हैं। पद, पद का साक्षात्कार। हमने सोचा था कि हमारा तो बहुत ही ऊंचा पद है, बाबा ने कहा है कि मैं सबको दिखाऊंगा क्या क्या पद प्राप्त होने वाला है किस किस को। हमने जितनी आशाएं रखी थी उससे बहुत कम। स्टेटस, पोजीशन, अंतिम, लास्ट में होगा ये। हमने सोचा था ऐसा हमारा पद होगा, परंतु वैसा था नहीं, अंधियारे में थे। दूसरा, उससे भी अधिक खतरनाक, दूसरों का पद, जिसे हमने सोचा था ये तो बिल्कुल पुरुषार्थी नहीं है। रोज हम उठते हैं अमृत वेला, इसे तो सोते हुए देखा कई बार। यहां तक कि योग में भी, यहां तक कि मुरली में भी, और कई कई तो जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है और बहुत जबरदस्त डिबेट और चर्चाएं हो रही है, संगोष्ठी, परिचर्चा, उसमें भी सोते हैं। और ये इसका पद हमसे ज्यादा, ये ज्यादा दुख देता है। पहला तो थोड़ा कम, हमारा पद कम है चलो ठीक है, परंतु इसका मुझसे ज्यादा। दूसरों के सुख से उत्पन्न दुख जो है वो बहुत पीड़ा देता है, दिल को चुभता है अंदर। तीसरा, पुण्य का खाता। हमने सोचा था हमारा बहुत जमा है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, तुम सोचते हो जितना तुम्हारा जमा है बाप के खाते में उतना जमा नहीं है। केवल क्योंकि तुम केवल जमा को देखते हो, जो लीकेज हो रहा है उसका क्या, जो विकर्म हो रहे हैं उसके क्या। आज की मुरली व्यर्थ संकल्प एनर्जी को नष्ट करते हैं। ज्ञान का मंथन एनर्जी को बचाता है, बनाता है, बनाता है, बाबा ने कहा। कितने व्यर्थ संकल्प उठ रहे हैं धरातल पर, भवंडर की भांति, व्यर्थ संकल्प के बादल। और हम सोचते ये तो बहुत छोटे से हैं। श्रीमत दी है समर्थ संकल्प करो, श्रीमत दी है अपने संकल्पों को धैर्यवान धैर्यवत करो, श्रीमत मिली है संकल्पों को कम करो। पर हमारे व्यर्थ के संकल्प उस बांस की तरह टकरा रहे हैं, एक दूसरे बांस को जन्म दे रहे हैं, विकार की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। फिर अंदर खाली खाली लगता है। आज माथा खाली खाली है, आज सुबह की मुरली। तो दूसरों का पद, तीसरा पुण्य, चौथा धर्मराज का विकराल रूप। अभी बाबा प्रेम का सागर है, आकर प्रेम की नदियां बहाता है, प्रेम से परिपूर्ण है, परंतु एक समय आएगा कि रूप बदलेगा, वो धक्का होगा।
अगला 5 तत्वों की हलचल। अगला 5 विकारों की हलचल। ये सब शॉक्स। क्या हम तैयार हैं? कितने हुए? 6। और क्या हो सकता है? एक आपकी तरफ से अब। संस्कारों की टक्कर। अचानक से टक्कर। 2 संस्कार टकराए, 2 व्यर्थ संकल्प टकराए, 2 स्वभाव टकराए, 2 एटीट्यूड्स टकराए, 2 पर्सपेक्टिव टकराते, जो थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू जब टकराते, अग्नि प्रज्वलित होगी और वो अग्नि विकारों की अग्नि को प्रज्वलित करेगी और दोनों ही नष्ट होंगे। 7, 7 और 7, 21 ऐसे शॉक्स। चिंतन और किया जा सकता है। अब विधि क्या है? शॉक ऑब्जॉर्वर ये ज्ञान कैसा है, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे पास 5 मिनट और है। पहली पॉइंट, इस ज्ञान में ऐसा क्या है? इस ज्ञान में ऐसा भगवान ने क्या दे दिया है? क्या समाया हुआ है इस ज्ञान में जो इस तरह की हर हलचल को खींच लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा? ऐसा क्या है? ऐसा कुछ ज्ञान भगवान ने दिया है। इसकी भी हम 7 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला, ड्रामा का ज्ञान। यह ड्रामा कल्याणकारी है, यह ड्रामा विविधतापूर्ण है, यह ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में हर एक्टर केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है। यह ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए, परंतु हमें नहीं आ रहा है, क्या करें? यह सीन अच्छा नहीं है ड्रामा का, इसको बदल दो। बाबा, यह सीन दोबारा नहीं आना चाहिए, बहुत खराब दृश्य है। ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई गड़बड़ नहीं, ड्रामा में कोई बदली नहीं हो सकती। ड्रामा टिक 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 चल रहा है। 24 घंटे में एक बार दिन में ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करना, चाहे सुबह अमृत वेला या शाम को, यह अभ्यास है। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स। नथिंग न्यू है, वही रिपीट हो रहा है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। इस ड्रामा में नुकसान कहीं है ही नहीं। हमारी संकुचित दृष्टि है, हमारा ट्यूबुलर विजन है, जो हमें उसे वैसा नहीं देखने दे रहा है जैसा वो है। एक बार निर्वैर भाई साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि भगवान के पास बहुत सारे ड्रामा है, जैसे डायरेक्टर के पास बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है। इस ड्रामा को चुना गया बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट। बाकी सब ड्रामा को रिजेक्ट कर दिए गए। वो जो स्क्रिप्ट थी ड्रामा की, ये सबसे अच्छी थी, ये सबसे बेस्ट थी, ये सबसे बढ़िया थी। इसलिए इस ड्रामा का हर दिन, इस ड्रामा की हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर पल, हर समय, आज की मुरली डबल विदेशियों से मुलाकात, एक दिन भी, एक सेकंड भी तुम बाप से अलग नहीं। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं बाप और बच्चों को अलग कर सके, ऐसा कंबाइंड स्वरूप ड्रामा। दूसरा, साक्षी भाव। साक्षी की यह साधना बाबा ने हमें सिखाई है। ऐसी साधना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे साक्षी होकर तुम्हें देखना है। तीसरा, श्रेष्ठ धारणाएं। इस ज्ञान में ऐसी श्रेष्ठ धारणाएं सिखाई है। 95 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, यह भगवान का आदेश है तुम्हें सहनशील बनना है। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति कह रहा है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर है, इसलिए कि स्वयं परमात्मा तुम्हें यह आदेश दे रहा है, बच्चे सहनशील बनो। परमात्माज्ञ है ये सहनशीलता।
आत्मा में सुप्त शक्तियां भरेगी और सुप्त शक्तियों को जागृत करेगी। श्रेष्ठ धारणाएं, सहन करो, संभालो, सामना करो, निर्णय करो, परखो, ये सारी धारणाएं हमें सिखाई है। इसलिए ये शॉक एब्जॉर्बर है ज्ञान, क्योंकि ये धारणा इसी ज्ञान में है। चौथा श्रेष्ठ लक्ष्य, योगी जीवन का लक्ष्य। एक योगी जो होता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सब में समभाव, संतुष्ट सततम योगी, ऐसी योगी की स्थिति होती है। अप्रभावित, अविचल, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनअफेक्टेड, इमूवेबल, अनशेकेबल, ऐसी अचल, ऐसी अडोल स्थिति, ऐसी एक रस स्थिति, ऐसी अकंप स्थिति, ऐसी निस्तरंग झील की तरह स्थिति जिस योगी की है, वो हमारा लक्ष्य है। पांचवा कार्मिक अकाउंट्स का ज्ञान। भगवान ने दिया है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। माता है बाबा से कहती है, बाबा, ब्रह्मा बाबा से, कि बाबा हमारा पति हमको बहुत तंग करता है, क्या करे? बाबा कहते हैं, तुमने भी किया होगा, तुमने भी किया होगा। ये श्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है कार्मिक अकाउंट्स का। सिक्स्थ, फॉलो फादर का ज्ञान। लास्ट संडे की मुरली, सेवाधारियों से मुलाकात। ब्रदर्स को नहीं देखना, सिस्टर्स को नहीं देखना। जो बाप को देखने के साथ ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी देखते हैं, वो बाप से दूर है। बाप के समीप कौन है? जो केवल और केवल और केवल एक को देखते हैं, एक के पथ का अनुसरण अनुगमन करते हैं। ऐसे एक को फॉलो करने वाले, उस एक ने सब कुछ सहन किया। इतनी ग्लानि लोगों ने की, इतना अपमान किया, इतनी निंदा की, सब कुछ सहन कर लिया। पॉकेट द इंसल्ट, इंग्लिश में कहते हैं, टू पॉकेट द इंसल्ट। ब्रह्मा के जीवन में कहीं वर्णन नहीं है कि उन्होंने किसी की ग्लानि की। लास्ट पॉइंट, अवसर। इन शॉक्स ने ही अवसर दिया है इस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। नहीं तो हमें कैसे पता चले कि ये ज्ञान को हमने वास्तव में धारण किया है? तो ऐसी ये कुछ 7 बाबा के ज्ञान में आने वाली बातें हैं। बातें तो बहुत हैं, समय का अभाव है, इसलिए इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। भ्रुकुटी के भव्य भाल पर विराजमान चेतना की वह किरण मैं हूं। इस तख्त पर बैठी मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति का एक कण हूं। इस ब्राह्मण जीवन में अब तक की आई हुई सारी परिस्थितियां वो सारे शॉक्स एक नजर अब मैं आत्मा उन पर देती हूं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जिनकी चर्चा अभी हुई,
मैं आत्मा इस ज्ञान को शॉक एब्सॉर्बर बनाकर उन घटनाओं को देख रही हूं। ड्रामा कैसा कल्याणकारी है। हर परिस्थिति में कल्याण छिपा था। साक्षी भाव धारण कर मैं आत्मा इस जीवन में आई हुई सभी परिस्थितियों को देख रही हूं। मैं आत्मा कितनी धन्य हूं। इन सभी घटनाओं में स्वयं भगवान मेरा साथी था। स्वयं उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर थी। स्वयं ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम मेरे थे। हर परिस्थिति ने मुझे कितना सिखाया। कितने अवसर प्रदान किए। मैं आत्मा उन सभी परिस्थितियों का धन्यवाद देती हूं। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद देती हूं। मेरे सारे हिसाब जिनके द्वारा चुप्त हुए, देख रही हूं स्वयं को कैसे मैं अचल अडोल थी। भगवान ने सिखाई हुई सारी धारणाएं कैसे मेरे जीवन में थी। योगी का लक्ष्य था और यही अभ्यास मैं दिन भर करूंगी। ओम शांति।